हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए साइंस के 15 मिनट 50 क्वेश्चन कराने वाले। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ए झारिया, बी बोकारो, सी रानीगंज, डी तलचर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ए झारिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी प्यूटरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? ए कोरोना, बी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, सी बाढ़ राहत, डी वैक्सीन मिशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑपरेशन गंगा का संबंध जो था ये था यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ए 1853, बी 1857, सी 1861, डी 1848। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी ये चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए लुइस पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच, डी जोसेफ लिस्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पेनिसिलिन के खोज करता थे ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज करने वाले थे लुइस पास्चर। रॉबर्ट कोच शायद को इसका द्रव्य की खोज किए थे शायद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH44, बी NH27, सी NH48, डी NH49। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये है NH44। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से शायद कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में गुजरती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए कृषि, बी दुग्ध, सी मत्स्य, डी बागवानी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये भी आप लोग याद कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए नर्मदा, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी महानदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल जो है ये है आपका राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? ए मंगल पांडे, बी बहादुर शाह जफर, सी तात्या टोपे, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे मंगल पांडे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हे सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी लाला लाजपत राय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ए 1935, बी 1937, सी 1942, डी 1945। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा, इसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था लोथल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1885, बी 1890, सी 1905, डी 1915। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष करने वाले थे इसकी स्थापना करने वाले थे A.O. होम। अध्यक्षता करने वाले थे W.C. बनर्जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी RBC। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ए जल, बी वायु, सी ठोस, डी निर्वात। तो ध्वनि जो है वायु में नहीं चलती, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये कमेंट कीजिए ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में चलती है। क्वेश्चन नंबर 18 बिजली की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी एम्पियर, डी यूनिट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिजली की इकाई जो होती है ये होती है वॉट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉट। क्वेश्चन नंबर 19 है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्प उत्सर्जन, डी निषेचन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 20 है सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सबसे हल्की गैस जो होती है ये होती है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी ब्राज़ील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था भारत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है वंदे भारत एक्सप्रेस संबंधित है? ए हवाई सेवा, बी मेट्रो, सी ट्रेन, डी बस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ट्रेन से संबंधित, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 23 है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी तिरुवनंतपुरम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो का मुख्यालय जो है ये है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2022। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था ये मनाया गया था 2024 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मिशन लाइफ किससे जुड़ा है? ए स्वास्थ्य, बी पर्यावरण, सी शिक्षा, डी खेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिशन लाइफ का जो संबंध है ये है पर्यावरण से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। नंबर 26 है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन 29 है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31 है कंप्यूटर की मेमोरी का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है सीपीयू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32 है एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी एनी टाइम मनी, बी ऑल टाइम मनी, डी ऑटो ट्रांसफ़र मशीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी अशोक मतलब आम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है ये होता है बरगद का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 34 है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी महाभारत, डी रामायण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिया गया उपनिषद से, और कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी 32 दांत होते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए दांत कितने प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ए शेर, बी चीता, सी घोड़ा, डी हिरन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दौड़ता है चीता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बेरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से जो होता है ये होता है स्कर्वी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग विटामिन सी का रासायनिक नाम कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहाँ से अच्छा, डी भारत माता की जय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है वंदे मातरम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जनगण मनगढ़। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर में कंट्रोल सी का उपयोग कब किया जाता है? ए पेस्ट करने के लिए, बी कट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, डी सेव करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ए जल, बी वायु, सी कांच, डी निर्वात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति जो सबसे अधिक होती है ये होती है निर्वात में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नंगल, बी टिहरी, सी हीराकुंड, डी सरदार सरोवर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है ये होता है टिहरी बांध। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ऊंचा बांध जो है हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओलंपिक खेल का प्रतीक क्या है? ए मशाल, बी 5 छल्ले, सी ध्वज, डी पदक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है 5 छल्ले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओलंपिक खेल का प्रतीक होता है 5 छल्ला। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करते हैं ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर वायरस है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी डिवाइस, डी मेमोरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कंप्यूटर जो होता है ये सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में योजना आयोग का जगह क्या आया? ए नीति आयोग, बी वित्तीय आयोग, सी चुनाव आयोग, डी योजना बोर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत में योजना आयोग की जगह जो है ये आया नीति आयोग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्पिग्नोमैनोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रक्तचाप जो मापा जाता है ये मापा जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी हंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है मोर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1955। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी ये हुई थी 1951 से 1956 तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाता है मंगल ग्रह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेलवे बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए गृह, बी परिवहन, सी रेलवे, डी रक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रेलवे बोर्ड जो आता है ये रेलवे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।